कंधे कटारो मोह वटी, कंधे कटारो मोह वटी आदत संदे ईय। कंधे कटारो मोह वटी आदत संदे ईय। तने तिकूं ॾिनियूं, तने तिकूं ॾिनियूं जुंबीअ मंझां जीअ। सो सरो तने सभी जनी सांग न साह। उस्ताद शाह आला, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? तबीयत सही है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? बैठें बैठें। अच्छा, तो मोखी मतारा, बैठ जाएं आप, बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है, बैठ जाते हैं। तो मोखी मतारा के जो दास्तान है, लोक दास्तान है, उस हवाले से आज हम आए हैं। तो हम जब भी आते हैं इससे पहले तो ये पूरा वीरान लगा होता है। यहाँ पे जो कीकर के ये दरख्त हैं ये भी आज काटे गए हैं, हमें ये नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे सफाई सुथराई का भी काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आप भी आए हैं और यहाँ पे कब्र, ये जो कब्रें हैं मतारों की, इनकी रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए है। आपका नाम क्या है उस्ताद? कादर बख्श। अच्छा, कादिर बख्श। कादिर बख्श भाई, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम पूरा कादर बख्श है और मैं खास के लिए हूँ जी कोस्तान सरी से आया हूँ। ठीक। तो साईं गुल साहब पालारी ने इधर बुलाया था, बोला के 7 भाई हैं उनके जो है कब्रिस्तान जो है वो 19-20 हो गए, पत्थर तसमस हो गए जी तो उनको बनाने के लिए जो था उनको कारीगर अच्छा नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्यों। जी, और पत्थर तो आप खुद ही देख रहे हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बिल्कुल बिखरे पड़े। तो उसी वजह से मेरे को बुलाया, बोला कि भाई सर अभी। रुकमान गुल पालारी साहब जो कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और हमारे मोअज़्ज़िज़ उस्ताद भी हैं। अच्छा, उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया? जी बिल्कुल, उन्होंने बुलाया। ठीक है। अच्छा, आप कब आए हैं यहाँ पे? जी, मैं पहले भी आया था, देख के काम चला गया, फिर आज जो है एडवांस दिया कुछ सही, पैसे वगैरह, तो खर्चा भी लगता है इधर का आने जाने का, सही है। तो आज मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, आज पहुँचे आप? आज आपने काम बिल्कुल स्टार्ट किया। आज देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पत्थर भी हैं इनको भी साइड किया हुआ है उस्ताद ने। और आप सिर्फ पुराने कब्रों का ही काम करते हैं? नहीं, मेरा काम ही यही है, कब्रिस्तान का जो भी डिज़ाइन वाला होता है वो भी मैं बनाता हूँ। ये तो सादा है सही है। और डिज़ाइन वाला भी मैं बनाता हूँ, जैसा भी बोलते हो वैसा बना देता हूँ। जैसे चौकुंडी जो मलिर में कब्रें हैं इस टाइप की, मतलब जिस बिल्कुल पे। बना देता हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल बनी हुई होती है उनके ऊपर अभी कभी मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो जो है ना उसका रेट जो है वो हावी है और उस पर टाइम भी ज़्यादा बहुत लगता है। खुशी की बात है, आज मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये जो दास्तान या लोक दास्तान है मोखी मतारा का, ये सुमरो, जो हमीर सुमरो था उसके आखिरी हुक्मरान जो थे हमीर सुमरो, सुमरों के, उनके दौर में हुआ गुज़रा था। क्योंकि जो राणा मेंद्रा था वो मूमल के साथ उसने शादी की थी। तो मूमल की जब माड़ी, वहाँ पे जो मूमल की महल थी काक महल के नाम से, वो वहाँ पे उजड़ गई। और फिर नातर एक उनकी जो ख़ास बंदी हुआ करती थी, जिसको सिंधी में बानी कहते हैं, वो वहाँ उनके पास काम करती थी। तो वो वहाँ से फिर जब उजड़ गया पूरा वो महल और वो सारी जगहें, तो फिर वो वहाँ से निकली और यहाँ गडाप जो है, कोहिस्तान और गडाप का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट मलीर है। तो उस ज़माने में नहीं थी, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मलीर है और गडाप, नाराथर तो मशहूर है। तो वो यहाँ से यहाँ पर आई और उसने यहाँ पे ही अपना डेरा जमाया, यहाँ पे गुज़र बसर की। और एक कुछ रवायतें हैं, वो रवायतें इस हवाले से हैं कि नातर ने जो है शादी की, हैबत खान कोई यहाँ का था नौजवान, उससे शादी की। लेकिन कुछ रवायतों में फिर ये आ रहा है कि जो नातर नहीं, लेकिन उनकी बेटी जो मोखी थी उसने उनसे शादी की, हैबत खान से। अब ये रवायतें हैं, ये रवायतें मैंने जो है ना, गुल हसन कलमती का किताब है कराची सिंध जी मारी, उनसे मैंने ये हवाले लिए हैं, मैंने पढ़ा है। तो उनके रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ। बाकी ये है कि उस्ताद भी बैठे हुए हैं और ये जो वो हुआ है, मतलब अब देखें, जो गुल हसन साहब अपने किताब में लिखते हैं कि ये जो दास्तान हुआ गुज़रा है और ये जो किस्सा हुआ गुज़रा है, तकरीबन, अब देखें सुमरों का जो दौर स्टार्ट होता है वो 1050 से लेकर सिंध में 1350 तक है। तो मतलब जब नातर वहाँ से आई, आखिरी हुक्मरान हमीर सुमरो ही था, तो नातर जब वहाँ से आई तो जब उसने यहाँ पे आके शादी की, जाहिर सी बात है, तो 20-30 साल बाद
जाके उसकी वो बेटी पैदा हुई नातर, फिर वो जवान हुई, यहाँ पे उसका मैखाना हुआ करता था। अब देखें मैखाने के जो आसार हैं वो यहाँ से तकरीबन एक आधा किलोमीटर नीचे की तरफ जो है वहाँ पे उनके आसार हैं, जिनको यहाँ के मकामी लोग काफरन जो कब्रों के नाम से पुकारते हैं। असल में गुल हसन साहब लिखते हैं अपने किताब में कि वही आसार जो हैं वो मोखी के मैखाने के हो सकते हैं, और यहाँ पर इनको जो है मतारों को फिर यहाँ वो एक साथ जो है ना उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए थे, तो वो उन सबको यहाँ पे जो है दफनाया गया। अच्छा, आप उस्ताद सरी से आए हैं? जी हाँ। ठीक है, भाई का नाम क्या है? भाई को साईंदाद। माइक दे दे। माइक साईंदाद नाम है। साईं दादा आपका जी नाम है? ठीक है, आप उस्ताद के साथ काम हाँ कर? है पढ़े उस्ताद साथ। ठीक है, ज़बरदस्त। चलो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि अभी भी हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने पुराने जो आसार हैं और अपनी जो सकाफ़त है उन चीज़ों को संभालने की उनके अंदर वो एहसासात हैं। जैसे सर रुखमान गुल पार्लरी साहब हैं, उन्होंने इनको बुलाया है सरी से और यहाँ पे आए हैं। आज इनका यहाँ पे पहला दिन है और इन्होंने बाकायदी से यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है, यहाँ काम कर रहे हैं। और हो सकता है इस काम में कितने दिन उस्ताद लगेंगे? उस्ताद को तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाएंगे। 20 से 25 दिन लग जाएंगे। जाएंगे। तो मतलब आप इसको अब किस तरह से बनाना चाहेंगे, मतलब अभी कैसे, थोड़ा हमें गाइड करें कि आप इसको दीवार की सूरत में बनाएंगे या कैसे? देखें अभी ये जो है बिखरा पड़ा था, तो ये इन्हीं ने गुल हसन साहब ने ये जो ना इसी का मैंने सुना था कि इसी का काम गुल हसन साहब ने जो करवाया था, वैसे ही मजदूर पकड़ के लाया इसको, जो पत्थर बिखरे पड़े थे। अच्छा, वो गुल हसन साहब ने पहले काम करवाया? मैंने यही सुना है। अच्छा हाँ, तो आज जो ये था इनको मास्टर साहब लेके आया, साईं हमारा गुल साहब, तो उन्होंने बोला ये पत्थर हमने ही रखे हैं, सही है। तो अभी इनको जो है सीधा करना है, इनके लाक बने हुए हैं। अच्छा, अब आप सीमेंट इसमें यूज़ करेंगे या जो पुराने इनके लॉक वगैरह हैं उस हिसाब से? सीमेंट कम यूज़ करेंगे सही, लेकिन कम, ठीक है, क्योंकि इनके अपने लाक बने हुए हैं। सही है। इनको लाक देने का, चाबी लगाने का, ये देखो इस पे खांचा लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पुराना पे देखिए सिस्टम है, नजर आ रहा है, यहाँ लॉक ये आ पुराना रहा है, सिस्टम दोनों है। साइडों इसको पे लॉक पत्थर है, का यहाँ पे चाबी भी लगता है और इस साइड पे भी लॉक है। तो अभी इसके लिए मेरे को चाबी बनानी पड़ेगी पत्थर की। सही है। ये जो थे ऐसे ही लगे हुए, तो इसके ऐसे ही नहीं लगाने हैं। अच्छा, अभी इनको जो है ना खड़ा करके लगाना है। ठीक है। ये 3 फुट मेरे को ऑर्डर मिला है, ये 3 फुट मेरे को 3 फुट बनाना तक ऊपर आप है। करेंगे? जी। और बाकी जो ये झालर बनी हुई है पत्थर की, हाँ। ये भी पता नहीं कैसे तोड़ दी, आधी है आधी नहीं है, अच्छा, तो अभी वो भी बनानी पड़ेगी। मतलब इसमें 20 से 25 दिन लग सकते हैं। इन कब्रों की मरम्मत के हवाले से जब रुखमान गुल पालारी साहब के साथ मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इन तारीखी कब्रों की सबसे पहले मालिकी गुल हसन कलमती साहब ने की। मैं भी उनके साथ मौजूद था जब गुल हसन साहब ज़िंदा थे, तो उन्होंने बदर अबड़ो और कल्चर डिपार्टमेंट सिंध को ख़त लिखे कि ये कब्रें हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं, तो इनकी हुकूमती सतह पर मरम्मत होनी चाहिए। कुछ साल बीत गए और आज गुल हसन साहब भी हमारे बीच ना रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। अब जाके उन तारीख़ी कब्रों की मरम्मत बदर अबड़ो और हमीद आखुन साहब एक NGO एनरोलमेंट फ़ंड ट्रस्ट EFT के थ्रू करवा रहे हैं। ये खुशाइन बात है कि इन तारीख़ी कब्रों की मरम्मत हो रही है। सर रुखमान गुल पालारी साहब के साथ मज़ीद बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं गुल हसन साहब के साथ था और जब आज गुल हसन ना रहे तो ये तमाम तर ज़िम्मेदारी अब मैं संभाल रहा हूँ और मरम्मत के काम की मुकम्मल नज़रसानी कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी भी ऐसे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो अपने तारीख़ी वर्सा और तारीख़ी जो जगह हैं या तारीख़ी कब्रें हैं, जो तारीख़ से मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द या हमारे सिंध में मौजूद है उनकी मालिकी कर रहे हैं। मोखी चोखी न थे असल ऊँची ज़ात, वटियूं ॾेई वात मतारा तह मारिया। तो आज दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे और ये मेरे जो एक चौदीवारी बनी हुई है, ये मतारों के कब्र की चौदीवारी है, उसमें मैं बैठा हूँ और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो 6 कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पे 6 कब्रें मौजूद हैं
और एक कब्र जो है वो बाहर है। ये कहते यहाँ पे किताबों में लिखा है कि मतारा जो हैं वो 7 थे। और इनके अलावा अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वाक़या कब हुआ था। ये वाक़या हमीर सुमरो जब आखिरी हुक्मरान थे सुमरों का सिंध में, तो उनके ज़माने में जो राणा मेंद्रो था उनकी जब मुमल से मोहब्बत थी, और मुमल जब वहाँ से उनका जो काक महल था वो उजड़ गया। और उनके बाद जो है यहाँ पे नातर आई थी, और नातर जो है यहाँ पे आई। नातर ने नातर की बेटी थी मोखी, और ये जहाँ मौजूद हैं ये उन मतारों की कब्रें हैं जिनको मोखी ने अपने मैखाने से कहते हैं कि वो जहर भरी जो शराब थी जिसमें एक सांप भी आके उसके अंदर मर गया था। उन मटकों के अंदर पुराने ज़माने में मटके इस्तेमाल हुआ करते थे, तो उसमें आके वो सांप गिर गई। लेकिन ये मतारे जो है ना शराब के बड़े मतवाले थे। ये हर 6 महीने बाद जो है यहाँ पे आते थे और शराब पी के यहाँ से जाया करते थे। तो इस हवाले से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं दास्तान। ये तकरीबन 1380 के करीब ये दास्तान होके गुज़रा होगा। किताबों में लिखा है, गुलशन कलमती अपने किताब सिंध जी मारी, कराची सिंध जी मारी अपने किताब में ऐसे ही लिखते हैं। और इनके अलावा मोखी जब यहाँ पे आई उसने नातर जब यहाँ आई तो उसने एक हैबत खान नामी जो नौजवान था उनसे शादी की, और उनसे शादी की। उसके बाद जो है उनकी जो बेटी थी मोखी, वो यहाँ पे मैखाने में काम करती थी। इसके अलावा मोखी के जो हैं नातर की जो बेटियां थी, इसके अलावा 7 बेटियां और एक बेटा भी था मादुल के नाम से, वो यहाँ पर थे। अच्छा, ये जो कब्रें हैं इन कब्रों का जो नाम है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि मतारों के जो कब्रों के नाम हैं, वो एक कब्र पे बिल्कुल हाजी हालार जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाजी हालार बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। दूसरे कब्र पे जो है हाजी इसाक हाजी, और तीसरे पे इस्माइल इसहाक इस्माइल या असबक जो है ये साफ़ नज़र नहीं आ रहा है। और चौथे कब्र पे जो है वो नामालूम है, जिस पे कोई नाम लिखा हुआ नहीं है। और 7वां जो है उस पे नाम लिखा हुआ है रोस्तम, आदम रोस्तम नाम लिखा हुआ है। और एक कब्र जो है उन पे नाम ही नहीं लिखा हुआ। ये चौदीवारी के अंदर हैं। 6 कब्रें जो हैं टोटल यहाँ पे उसके चौदीवारी के अंदर हैं, और 5 कब्रें जो हैं ना इस चौदीवारी के बाहर हैं। और टोटल 11 कब्रें, और एक जो कब्र है वो पहाड़ के ऊपर, यहाँ पहाड़ जो है सामने, इस पहाड़ के ऊपर जो है एक कब्र है 12 फुट का। हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी जाएंगे, वो कब्र भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जो मोखी की बहनें थी, नातर की जो बेटियां थी, जिसमें सफूरा, अलाफाई, ताइसर और ये चंद और भी नाम है, वो भी थे यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जब मोखी यहाँ पे आई तो असल में इनको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब ने जो है अपने सुर यमन कल्याण है, अपने शायरी में सुर यमन कल्याण में इनको जो है लिख के बिल्कुल अमर कर दिया है, और हमेशा के लिए अब ये तारीख़ में हैं। और आज इसलिए हम भी यहाँ पे आए हैं, तो ये तारीख़ भी हमें वहाँ से मिली है। तो इसके अलावा नातर जो ये हुआ है किस्सा, मतलब जो सर्दी का मौसम था, उस हवाले से सर्दी का मौसम था तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कुछ शेर आपको बताते हैं। आणे उत्तर वाव मोखीअ मट उपटिया, मतारा तैं साह अचन सिर संभायो, मोखी चोखी न थे असल ओछी ज़ात, वटियूं ॾेई वात, मतारा तैं मारिया। सरी कीन कयो वेण मोखीअ जे मारिया, को जो सुखन कलाड़ जो पते ते पयूं, तिहां पोइ थियूं मरण मतारनि खे।
जो ये कह रहे हैं कि मतारे जो हैं वो मरे नहीं इस तरह से। असल में मतारा यहाँ से पुराना एक गुज़रगाह था, आया जाया करते थे और वो यहाँ पे मैखाने में मोखी के आके यहाँ पे शराब पिया करते थे। शराब पीने के लिए आए तो एक दिन जब ये आए थे तो एक दिन उस दिन मोखी के पास शराब ख़त्म हो गई थी और वो और मोखी ने इनको बताया कि अब मेरे पास कोई भी शराब नहीं है। तो उन्होंने इसरार किया ज़बरदस्ती और एक मटका रखा हुआ था पुराना बिल्कुल, तो उनसे एक शराब की बिल्कुल बेहतरीन खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो ये शराब की खुशबू आ रही है हमें उसी मटके से शराब दिया जाए, हमें उसी से दें। तो मोखी ने बहुत उनको मना किया कि ये इसमें शराब नहीं है, लेकिन उनके इसरार पर मोखी ने वो पुराना जो शराब था वो रात के अंधेरे में निकाल के इनको दे दिया और वो पी के चले गए अपने सफ़र पर। और सुबह जब मोखी ने देखा मोखी ने जब सुबह देखी उस मटके में एक काला सांप जो है वो बिल्कुल मरा हुआ है, उसकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल उस मटके के आखिर में बची हुई हैं। और वो परेशान हो गई कि अब ये शराब जो है पी के यहाँ से चले गए, अब इनका बचना तो मुहाल है, नामुमकिन है। लेकिन वो हर 6 महीने बाद आया करते थे मतारा यहाँ पे। लेकिन फिर अगली बार ये हुआ कि वो 6 महीने नहीं 1 साल बाद आए। 1 साल बाद यहाँ पर आए तो उन्होंने दोबारा वो इसरार किया, मुखी को कहा कि हमें वही शराब दिया जाए जो आपने हमें गुज़रे साल दिया था, और हम वैसे भी 6 महीने बाद आते हैं और इस बार जो है हम 1 साल बाद आए हैं, तो हमें वही शराब दें। तो मुखी ने बहुत इनको जो है बताया, समझाया कि वो शराब अब मेरे पास नहीं है, वो एक बचा हुआ था तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अभी जो ताज़ा शराब है मैंने बनाई है तो वो आप पी लें। और उन्होंने वो पिया लेकिन उनको वो मज़ा नहीं आया। इसलिए तो मोखी ने जो है उनको किताबों में आ रहा है और रिवायत है कि मोखी ने उनको बता दिया कि आपने जो पुराना शराब पिया था उसमें सांप मरा हुआ था। तो ये सुन के वो यहाँ पे 7 जो मतारे थे, जो 7 के कब्र हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे मर गए और उनको यहाँ पे दफनाया गया। अब देखें एक दूसरी भी रवायत है। दूसरी रवायत ये है कि शराब उन्होंने पी थी, लेकिन मोखी ने उनको बताया वो शराब पी के उसी वक्त जो है यहाँ पे मर गए और इनको दफनाया गया। तो ये रवायत है कि उसी वक्त जब मरे थे, तो ये रवायत वैलिड लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा शेख अयाज़ जो हैं, शेख अयाज़ जो हैं उन्होंने भी शायरी की है इस पे। तो शेख अयाज़ का भी मैं एक शेर आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। शेख अयाज़ का शेर है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। शेख अयाज़ अपने शायरी में लिखते हैं कि कपर थो कुन करे, अपने किताब में कपर थो कुन करे, कहिड़ो काफ़र हाण मोखीअ मुंहुं मोड़े, कहिड़ो काफ़र हाण मोखीअ मुंहुं मोड़े वञे, उपटिया उहाव थियो चखीसी चांडाण, मोटी मथे हाण वञे केर कलाल। अब ये भी बताता चलूँ कि मतारा जो थे वो कौन थे। अब इनके लिए मुख्तलिफ़ रवायत हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक किसी सुघड़ का शेर है, बैत है, मोहत थिया मए ते सरीअ जा सरदार, मारिया कैफ कलाड़ जे मांझी मणियादार। अब ये जो सरी एक इलाका है वो थाना बुला खान की तरफ है। थाना बुला खान जो डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में आता है, वहाँ उस तरफ एक सरी इलाका है। तो कुछ रवायत में आ रहा है कि ये मतारे जो हैं वो सरी थाना बुला खान वहाँ से यहाँ आते थे और जो मोखी के मेखाने में बैठ के या रात गुजार के शराब पी के फिर यहाँ से अपने सफ़र को जाया करते थे। और दूसरी जो रवायत है, अब इसका मैंने आपको भेद भी बताया, सरी का इसमें ज़िक्र है। और दूसरी जो रवायत है वो ये है कि ये जो मतारे हैं वो समुद्री कज़ाफ़ थे। यहाँ से मेरे जो है तकरीबन सामने
बिल्कुल सूरज गुरूब हो रहा है जिस तरफ, वहाँ जो है समुंदर है। अब ऐसे कह लें कि वेस्ट की तरफ वहाँ समुंदर है सामने, और ये यहाँ से जो है जाया करते थे। वहाँ पे समुद्री कज़ाफ़ थे, क्योंकि समुद्री लुटेरे जिनको हम कहें, वहाँ से सामान वगैरह लूट के फिर यहाँ से वापस अपने जो इलाके की तरफ जाया करते थे। ये दो रिवायतें जो है हमें यहाँ पे मिल रही हैं मतारों के हवाले से। अब इसमें कितनी सदाकत है, अब ये इस पे तहकीक करने की ज़रूरत है। और जो हम इनकी कब्रें देख रहे हैं और इनका जो कंडीशन है, ये पुराने पत्थर वगैरह हैं और इनका पहले चौदीवार बना हुआ था, तो ऐसे लग रहा है कि ये सरदार थे या बड़े पैसे वाले थे। हो सकता है अपने जो शुगल के सूरत में यहाँ आया करते थे और शराब पीने के उसमें चस्मे, क्योंकि ये शराब के बड़े शौकीन थे, शराब पीने के। तो यहाँ पे क्योंकि नातर जो थी वो मुमल के महल में वहाँ पे रही है लाजमी, वो बादशाह की एक बेटी थी, तो वहाँ से शराब बनानी सीखी होगी इसने, नातर ने, और उसने अपनी बेटी मोखी को सिखाई होगी और फिर वो यहाँ पे शराब बेच रही थी। तो मतलब एक आला किस्म का, आला क्वालिटी का शराब ये मोखी बनाती थी, इसलिए वो यहाँ से आया करते, वहाँ से सरी से यहाँ आया करते थे। और हो सकता है ये सरदार हों या बड़े घराने के हों, लेकिन इस पे तहकीक करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल बस सरदार थे, लेकिन इस पे तहकीक होने की ज़रूरत है। और ये जो रिवायतें मिली हैं मैंने आपको बता दी हैं।